नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर्टिस्ट पर। आज हम एक खास और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, एनिमेशंस के 12 प्रिंसिपल्स के बारे में। वैसे तो एनिमेशन में इससे भी बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल होते हैं, बट जैसे कि ये वीडियो थोड़ा सा बिगिनर्स के लिए है, तो मैंने 12 प्रिंसिपल्स के बारे में ही बात करूँगा। ये जो प्रिंसिपल्स होंगे, ये आपके एनिमेशन को और भी स्मूथ और भी अच्छा बनाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको समझ आए कि कौन सा एनिमेशन कहाँ पे यूज़ होता है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है स्क्वैश एंड स्ट्रेच। तो ये प्रिंसिपल कुछ ऐसा कहता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट का शेप बदलते हैं ताकि वो वज़न और घनापन का आभास दे, तो उसे हम स्क्वैश एंड स्ट्रेच कहते हैं। जैसे कि कोई रबर बॉल गिरते वक्त और एट द सेम टाइम एक कुछ भारी ऑब्जेक्ट हो गया, जैसे कि कोई मेटल बॉल हो गया। दोनों में बहुत ही डिफरेंस होता है, उनका मटेरियल, उनका वेट, सब कुछ डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल सोचिए, आप एक रबर बॉल को ज़मीन पे गिरा रहे हैं। जब वो गिरती है तो वो थोड़ी सी फ्लैटन हो जाती है, जिसे हम स्क्वैश कहते हैं, और जब वो थोड़ी ऊपर बाउंस करती है तो वो थोड़ी एक्सटेंड हो जाती है, जिसे हम स्ट्रेच कहते हैं। ये इफेक्ट उसके वेट और वॉल्यूम को भी रियलिस्टिक बनाता है। स्क्वैश एंड स्ट्रेच को हम फेशियल एक्सप्रेशंस में भी यूज़ कर सकते हैं। ये एनिमेशन को बहुत ही एक्साइटिंग और अट्रैक्टिव बनाता है। तो सेकेंड है एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन प्रिंसिपल यह कहता है कि किसी भी एक्शन से पहले थोड़ी सी तैयारी ज़रूरी है, जैसे कि एग्ज़ाम। ओके, जोक्स अपार्ट, इससे ऑडियंस को पता चलता है कि कुछ होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो, एक क्रिकेट मैच देख रहे हो। बॉलर बॉलिंग करेगा, पर बॉल को रिलीज करने से पहले वो थोड़ा सा पीछे हो जाता है। उसे हम एंटिसिपेशन कहते हैं, जहाँ वो बॉलर अपना एनर्जी कलेक्ट कर रहा होता है मोमेंट के लिए। ये मोमेंट ऑडियंस को ये बताता है कि अब कुछ होने वाला है आगे। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, बॉल थ्रो करने से पहले बॉलर अपना हाथ थ्रो से पहले बहुत पीछे लेके जाता है और फिर थ्रो करता है। उसके हाथ पीछे होने से हमें ये पता लगता है कि आगे कुछ होने वाला है या वो बॉल थ्रो करने वाला है। फिर वो बॉल थ्रो करता है। थर्ड है स्टेजिंग। तो एनिमेशन को कहाँ परफॉर्म करोगे? बेसिकली स्टेज पे ऑब्वियसली। स्टेजिंग में फोकस होता है कि साफ और इफेक्टिव प्रेजेंटेशन पर। सीन को ऐसे डिज़ाइन करना चाहिए कि ऑडियंस को क्लियर हो कि क्या हो रहा है, ताकि ऑडियंस समझे स्टोरी में क्या चल रहा है। सीन्स अगर क्लटर्ड होंगे तो स्टोरी में कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। जैसे ये सीन में देखो, एक आदमी टीवी देख रहा है और टीवी के ऊपर एक चूहा है जो उसे डराने वाला है। तो जैसे कि ये सीन प्रॉपर स्टेजिंग है, हमें पता चल रहा है कि वो डरने वाला है। बट यहाँ पे इम्प्रॉपर स्टेजिंग के कारण फोकस चूहे पे नहीं, कैट पे जा रहा है। अब सीन बहुत कन्फ्यूजन हो गया है। अब हमारा फोकस दोनों पे जा रहा है और पता नहीं आगे में स्टोरी में क्या होने वाला है। सीन्स क्लटर्ड होने के कारण हमें पता ही नहीं कि स्टोरी में क्या चल रहा है, जो कि एक इम्प्रॉपर स्टेजिंग को दर्शाता है। फोर्थ है स्ट्रेट अहेड एंड पोज टू पोज। स्ट्रेट अहेड एक्शन में फ्रेम बाय फ्रेम से काम होता है, जबकि पोज टू पोज में कुछ की फ्रेम से शुरू होता है, फिर बाकी के फिल बाद में किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेट अहेड में आप फ्रेम बाय फ्रेम से काम करते हैं, जैसे कि बर्ड उड़ते टाइम पे। इसमें आपको पता ही नहीं होता कि एक्सट्रीम पोज क्या होगा या बेसिकली नेक्स्ट पोज क्या होने वाला है। स्ट्रेट हेड एक्शन में बेसिकली ज़्यादातर अनप्रेडिक्टेबल चीज़ों को एनिमेट किया जाता है। यहाँ हमें पता नहीं रहता कि नेक्स्ट फ्रेम क्या होने वाला है, जैसे कि फायर बर्निंग हो गया, और फायर के टाइम पे दूसरा फ्रेम जो नेक्स्ट फ्रेम होगा, ये आपको पता ही नहीं रहेगा कि फायर कैसे बर्न होगा। पोज टू पोज में आप एक की पोजीशन डिसाइड करते हैं, जैसे कि एक आदमी वॉक करता है। हमें यहाँ पर कुछ की पोजेस पहले ड्रॉ करने होते हैं और बाकी के पोजेस उसके बीच में फील करने होते हैं। फिफ्थ है फॉलो थ्रू एंड ओवरलैपिंग एक्शन। फॉलो थ्रू में एक एक्शन का नेचुरल एंड होता है और ओवरलैपिंग एक्शन में बॉडी के हर एक पार्ट अलग अलग रेट्स में मूवमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डायग्राम में देखें तो जो फर्स्ट वाला है उसको हम बोलते हैं फॉलो थ्रू एक्शन, क्योंकि जो बॉल का ऊपर वाला पार्ट है वो बॉल के रुकने के बाद ही हिल रहा है। फॉलो थ्रू में बेसिकली एक मूवमेंट कंप्लीट होने के बाद जो एक्शन उसको फॉलो करते हैं उसको हम फॉलो थ्रू एक्शन बोलते हैं। और एट द सेम टाइम ओवरलैपिंग एक्शन में एक एक्शन बंद होने से पहले दूसरा एक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होता है, जैसे कि सेकंड बॉल में हो रहा है, उसको हम ओवरलैपिंग एक्शन कहते हैं। सिक्स्थ है स्लो इन एंड स्लो आउट प्रिंसिपल। अब हर एक एक्शन को धीरे से शुरू करना और धीरे से ख़त्म करना इम्पोर्टेंट है। ये प्रिंसिपल मूवमेंट को स्मूथ और नेचुरल बनाता है। जैसे हम देख सकते हैं कि लड़का धीरे से जंप तो स्टार्ट तो कर रहा है, बट
सेटल भी धीरे से ही हो रहा है। यह एक्शन को और भी रियलिस्टिक बनाने में मदद करता है। तो 7th है आर्क्स। हर एक्शन का मोशन एक कर्व पाथ में होता है, जैसे हम आर्क्स कहते हैं। यह प्रिंसिपल एनिमेशन को और भी नेचुरल बनाता है, क्योंकि ज़िंदगी में हर एक्शन आर्क्स में ही परफॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करो आपको कोई बुला रहा है। आप जब हेड टर्न करोगे तो आप एक कर्व पाथ में टर्न करोगे, उसे हम आर्क्स कहते हैं। अगर आर्क ना हो तो एक्शन बहुत अनरियलिस्टिक और रोबोटिक लगता है। 8 है सेकेंडरी एक्शन। सेकेंडरी एक्शन प्रिंसिपल ये कहता है कि प्राइमरी एक्शन के अलावा कुछ और भी हो सकता है जो स्टोरी को और भी कंपेलिंग बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कैरेक्टर बैठा हुआ है टेबल पर उसका पैर हिल रहा है, जो कि एक सेकेंडरी एक्शन है, और वो एक्शन उसकी इमोशंस को और भी क्लियरली एक्सप्रेस कर रहा है। 9th है टाइमिंग। हर एक्शन का सही टाइमिंग पर परफॉर्म होना ज़रूरी है। गलत टाइमिंग से एनिमेशन अधूरा लगता है। इसे ऑडियंस को सही टाइम पे इमोशंस फील नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करो आप एक डोर खोल रहे हैं। अगर आप डोर जल्दी खोलेंगे तो वो अनरियलिस्टिक और ऑकवर्ड लगेगा। सही टाइमिंग से खोलना इंपॉर्टेंट है। 10th है एग्जैजरेशन। इस प्रिंसिपल में हम एक्शंस को ज़्यादा ध्यान से और ज़्यादा एक्सट्रीम बना सकते हैं ताकि वो और भी नोटिसेबल हो। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉमेडी सीन में अगर कोई गिरे तो उसका गिरने की मूवमेंट ज़्यादा एग्जैजरेट करने से हंसने का मज़ा और भी बढ़ जाता है। हर कोई एक्शन को एक्सट्रीम वे में डिपिक्ट करना से और नोटिसेबल बनता है। अगर कोई सैड है तो उसको और सैड बनाओ, अगर कोई हैप्पी है तो ऐसे बनाओ कि वो और हैप्पी दिखे, तो उसको हम बोलते हैं एग्जैजरेशन। सो जो 11th प्रिंसिपल है वो है सॉलिड ड्राइंग। सॉलिड ड्राइंग से कैरेक्टर को 3D फील मिलता है। इसमें वेट, बैलेंस, लाइट और शैडो का ध्यान रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक एनिमेटेड कैरेक्टर की वॉकिंग सीक्वेंस बनाते हैं तो उसके स्टेप पे आप उसके जो बॉडी वेट है और बॉडी लैंग्वेज को ध्यान रख के डिपिक्ट करना इंपॉर्टेंट है। ये सॉलिड ड्राइंग का एस्पेक्ट है। और यहाँ पे हम पहुँचते हैं हमारे लास्ट प्रिंसिपल, जो है अपील। सो जो अपील प्रिंसिपल ये कहता है कि कैरेक्टर्स और सीन को इंटरेस्टिंग और विजुअली अपीलिंग बनाना इंपॉर्टेंट है ताकि ऑडियंस अट्रैक्ट हो। जितना आप कैरेक्टर को सिंपल बनाएंगे उतना ही ऑडियंस आपके साथ अट्रैक्टिव और कैरेक्टर के साथ अट्रैक्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल, हम देखेंगे एक एनिमेटेड कैरेक्टर का डिज़ाइन इतना अपीलिंग हो कि ऑडियंस उसके साथ कनेक्ट हो जाए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मिकी माउस या स्पॉन्ज बॉब स्क्वायरपैंट्स। उसके डिज़ाइन में सिंप्लिसिटी और चार्म का मिक्स होता है जो कि ऑडियंस को अपीलिंग और अट्रैक्टिव बनाता है। तो दोस्तों, ये थे एनिमेशंस के 12 प्रिंसिपल्स। इनके इस्तेमाल करके आप अपने एनिमेशन को और भी रियलिस्टिक और एंगेजिंग बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड धन्यवाद।